एक शहर में एक घरेलू फैमिली रहती थी। इस फैमिली में आकाश, लक्ष्मी और इनका बड़ा पिताजी राहुल रहता था। बड़ा पिताजी बहुत ही लायक और समझदार शख्स था। वो हर एक की मदद करता था और बहुत ही ज़्यादा दयालु था। अरे भल्लू भैया, कैसे हो? बेटी की पढ़ाई कैसे जा रही है? यह आपका कृपा है। आपकी दी हुई हर महीने रकम से मैं अपनी प्रिया का स्कूल का फीस भरता हूँ। शुक्रिया अंकल जी, आपने मुझे इस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। तो मतलब बड़े पिताजी राहुल कितने नेक और नेक काम करने वाले शख्स थे। लेकिन एक दिन राहुल रास्ते में जा रहे थे। उस दिन बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और चलते चलते अचानक से कहीं उनका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। बेचारा राहुल उस दिन बारिश की वजह से पाँव से मजबूर हो जाता है और कभी चल नहीं सकता। इसका बेटा आकाश इसके इलाज के लिए बहुत कोशिश करता, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब क्या था, राहुल हर वक्त बस अपने कमरे ही में व्हीलचेयर में पड़ा रहता। तो एकदम से एक बहुत खूबसूरत परी आ जाती है। आकाश, मैंने सुना तुम किसी मुसीबत पर हो। अब तुम कभी नहीं जिंदगी में दोबारा चल पाओगे। फिक्र ना करो। हाँ सुनहरी परी, अब मैं हमेशा के लिए मजबूर हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारी अभी तक एक विश रहती है। उस दिन सिर्फ तुमने 2 विशेस मांगी थी। अब तुम अपनी आखिरी विशेस भी मांग सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या हुआ जब सुनहरी परी राहुल के पास आकर विशेस की बात कर रही है। तो आइए इसकी भी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जवानी के दिन राहुल को एडवेंचर का बहुत शौक रहता था। वो हर वक्त घने जंगल में जाकर कोई ना कोई ज़रूर एडवेंचर करता। इसने देखा कि 2 शिकारी जंगल में एक सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेते हैं और इसको बाजार में जाकर बेचने का सोचते हैं। तो राहुल इन दोनों शिकारी को उसको बेचने से मना करते हैं, लेकिन वो 2 शिकारी किसी की भी बात नहीं सुनते। लेकिन राहुल किसी तरह अपनी फुर्तीली की वजह से उस सुनहरी चिड़िया को उन दोनों शिकारी के चुंगल से बचा लेते हैं और उस चिड़िया को जाल से आज़ाद कर लेता है। ए राहुल, तुमने मुझे शिकारी से आज़ाद करवाया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। क्या मतलब तुम वो चिड़िया जो थी, तुम अब वो परी हो गई? हाँ, मैं एक सुनहरी परी हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगते हो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 विशेस हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास घर हो, बहुत ज्यादा सोना हो, और तीसरी विश तब मांगूंगा जब मैं किसी मुसीबत में हूँ। ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तो यानी इस तरह राहुल ने एक परी की मदद की और उसके बदले से बहुत कुछ मिला। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह चल पड़ूं। अब तुम्हारी विश ये भी पूरी हो जाएगी। बेफिक्र हो जाओ। तो इस तरह परी वहां से चली जाती है और एक बार फिर राहुल पहले की तरह चल पड़ता है और राहुल अपने बच्चों को आकाश को सारी बात बताता है परी के बारे में। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी की मदद करने से अगला तुम्हारा ही साथ अच्छा होगा।